हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जहाँ भी साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पूछी जाती है, कोई कितना भी बेसिक एग्ज़ाम हो, इवन सी टेट से लेकर यूजीसी नेट तक पियाजे की थ्योरी हमेशा पूछी जाती है। तो पियाजे की थ्योरी क्या है, आज हम ये जानेंगे। पियाजे थ्योरी में बच्चों की लर्निंग की जो थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन पर अधिक फोकस किया था। इन्होंने लर्निंग की इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का यूज़ किया था। इसमें एक स्कीमा को इम्पोर्टेंट वेरिएबल बताया गया। स्कीमा जो होता है, बच्चे में विशेष ढंग से रिस्पॉन्स करने की एक जनरल पोटेंशियलिटी होती है, जिसके माध्यम से वे एनवायरमेंटल स्टिमुलस के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उसका परसेप्शन करते हैं, जिसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये एक मेंटल एक्टिविटी का एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है। तो पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया कि कैसे कोई इंडिविजुअल के कोग्निटिव स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंट एलिमेंट मानते हैं, स्कीमा में हम कैसे चेंजमेंट करते हैं और ये चेंजमेंट कितना रेलिवेंट होता है, कितना मीनिंगफुल होगा। ये जितना रेलिवेंट और मीनिंगफुल होगा, लर्निंग उतनी अच्छी होगी। तो ऐसे स्कीमा में चेंजमेंट कर देते हैं तो क्या हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि स्कीमाज आर कोग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट यूज टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट। तो स्कीमा के चेंजमेंट से क्या क्या प्रोसेस होंगे। स्कीमा में चेंजमेंट से एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है। तो जो पियाजे ने थ्योरी बताई, इसमें ये था कि मेनली ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एनवायरनमेंट की इंट्रैक्शन होती है। और ये जो कोग्निटिव प्रोसेस है, इसमें एक स्कीमा होता है, एसिमिलेशन होता है और एकोमोडेशन होता है। तो हम जानेंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। इसमें इंडिविजुअल अपने जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर है उसके अनुकूल एनवायरनमेंट के स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है। इसमें वो उन स्टिमुलस की इंटरप्रिटेशन अपने में पहले से मौजूद जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर होता है उसके रूप में करता है। इस तरह के एसिमिलेशन में फिजिकल एनवायरनमेंट और कोग्निटिव स्ट्रक्चर के बीच में एक तरह का मिलान होता है कि जो हमारा प्रेजेंट कोग्निटिव स्ट्रक्चर है वह एक हमारी सीमा बना देता है कि जो इंडिविजुअल द्वारा किन किन बिहेवियर या स्टिमुलस को एसिमुलेट किया जाएगा। इंडिविजुअल के कोग्निटिव स्ट्रक्चर द्वारा स्टिमुलस की मीनिंग को समझना ये एसिमुलेशन कहलाता है। हमारे पास कोई जो नॉलेज होती है उसमें और नई नॉलेज को ऐड करना ये एसिमुलेशन होता है। फिर बात करते हैं एकोमोडेशन। Accommodation is the process by which existing schemas are modified and new schemas are created to incorporate new objects, events, experience और information। कभी कभी इंडिविजुअल को जो मौजूदा स्कीमा होता है उसमें कुछ चेंज करके उसकी जगह पर न्यू स्कीमा को बनाना या नई इन्फॉर्मेशन को या इवेंट्स को ऐड करना, उसमें ये एकोमोडेशन कहलाता है। तो जैसे हमारे पास कोई भी नई नॉलेज है उसमें कुछ हम ऐड करते हैं, जो हमारे पास पहले पुराने वाली नॉलेज है उसमें कोई भी नई नॉलेज को ऐड करना एसिमिलेशन हो गया। फिर जो हम चीज़ सीख रहे हैं या जो देख रहे हैं ये इक्विलिब्रेशन की फेज़ आ गई, इसमें साम्यावस्था हो गई। फिर जो कोई नई सिचुएशन आती है तो उससे फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। और फिर हमारे जो पुराने स्कीमा में हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें कुछ चेंजमेंट लाते हैं, उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड भी करते हैं और साथ में चेंजमेंट लाते हैं, ये एकोमोडेशन हो गया। पियाजे ने अपनी थ्योरी में लर्निंग के इंटरप्रिटेशन के लिए मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया है। इन्होंने बताया कि इक्विलिब्रेशन एक ऐसा ही मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल का हर बिहेवियर का एम एनवायरनमेंट के साथ एक ऑप्टिमल एडेप्टेशन बनाकर रखना होता है। इक्विलिब्रेशन एक इन्हें टेंडेंसी होती है जो इंडिविजुअल को अपने एक्सपीरियंस को इस ढंग से ऑर्गेनाइज करने को मोटिवेट करती है ताकि अधिक से अधिक एडेप्टेशन हो सके। इक्विलिब्रियम बिहेवियर में बैलेंस बनाए रखने की कंटिन्यूअस ड्राइव है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के साथ मिलकर बच्चों की नए नए एक्सपीरियंस सीखने में मदद करता है।
एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन दोनों के द्वारा इंडिविजुअल अपने कोग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंजमेंट लाता है, जिससे लर्निंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया कि बच्चों में जब कोई इवेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और बिहेवियर को समझने और सीखने की जो कैपेसिटी का डेवलपमेंट होता है वो कई स्टेज में होता है, तो इसे उन्होंने डेवलपमेंट स्टेज कहा है। प्रत्येक स्टेज में बच्चे का स्कीमा की कुछ ऐसी विशेषता बताई गई है जो पहले और बाद में जो स्टेज होती है उनमें क्वालिटेटिवली डिफरेंस होता है। तो पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेज बताई: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम ये सभी स्टेजेस को अलग अलग से देखेंगे कि इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तब से लेकर और 2 वर्ष की आयु तक की होती है। इसमें लैंग्वेज का अभाव होता है। इसमें बच्चे अपने एनवायरनमेंट के स्टिमुलस के बारे में अपने सेंसेस के थ्रू और अपने मोटर फंक्शंस के थ्रू जानते हैं। इसमें फिजिकल एक्टिविटी से चीज़ों को इधर उधर करना, कोई वस्तु है उसको पहचानना और किसी चीज़ को पकड़ना और उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करते हैं। इसमें प्रारंभ में बच्चों का जो बिहेवियर है वो अधिकतर रिफ्लेक्सिव होता है और धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। रिफ्लेक्शन जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे सकिंग रिफ्लेक्स है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उसमें मैनिपुलेशन और जो अपने कोई भी चीज़ को टच करके देखने पर ज़्यादा ध्यान होता है, न कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी पर होता है इनका। इसमें बात करते हैं कि जैसे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पहले बच्चों में नहीं पाया जाता, जैसे कि अगर कोई चीज़ बच्चों के सामने दिखाई जाती है और उसे हटा लिया जाता है तो बच्चे को लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट 18 महीने से 24 महीने के बीच में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे में डेवलप हो जाता है। बालक जो होते हैं उसमें क्यूरियोसिटी मोटिव्स पर अधिक प्रबल हो जाता है और उनमें जो वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिरा कर देखने की स्टडी करते हैं। उन्हें ऐसे अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर गिर रही है जिसमें वो मोटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने सेंसेस के थ्रू कुछ परसीव कर रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ इसमें होती है। इसलिए सेंसरी मोटर स्टेज है, इसका मेन गुण जो है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है ये 2 साल से 7 साल तक की होती है। इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लग जाता है और इसमें लर्निंग की प्रोसेस तेज़ी से होती है, क्योंकि बच्चा अपने सोसाइटी में सोशल होने लगता है। परंतु फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेन में क्या होता है कि लॉजिक और मेंटल ऑपरेशंस का यूज़ नहीं किया करते। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने और दूसरे के जो दृष्टिकोण है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। बच्चों को लग रहा है कि जो जैसा मुझे लग रहा है वैसा ही दूसरे की सोच होगी। ऐसे स्टेज में बच्चों में कंजर्वेशन का गुण डेवलप नहीं हो पाता। जैसे अगर किसी बच्चे को एक ये दिखाए, एक गिलास दिया जाता है, एक गिलास लंबाई में बड़ा है और एक गिलास चौड़ाई में चौड़ा है, तो उसे अगर उतनी ही मात्रा उन दोनों गिलास में डाली जाती है तो बच्चे को लगता है जो गिलास ज़्यादा लंबा है उसमें उसकी मात्रा अधिक है। इसका ये हुआ कि बच्चे में कंजर्वेशन का गुण डेवलप नहीं हुआ है, जिसके आधार पर वो उसका जो एरिया है, उसका वेट है, उसको ढंग से मेजर नहीं कर पाता। और इसमें इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनमें एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। उन्हें लगता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ जो निर्जीव चीज़ है वो उनको सजीव चीज़ मानते हैं। और जैसे अगर कोई बच्चा गिर जाता है, अगर चलते चलते फर्श पे गिर जाता है तो पेरेंट्स ये बोलते हैं देखो मैंने इस फर्श के थप्पड़ लगा दिया तो देखो अब ये सही है। तो बच्चे को ये लगता है कि हाँ ये भी एक सजीव चीज़ है, तो एनिमिज्म का गुण होता है। फिर इसमें बात करते हैं कि रिवर्सिबिलिटी का गुण भी डेवलप नहीं हो पाता। जैसे कि बच्चा ये तो कंक्लूजन निकाल पाता है कि 3 × 3 9 है, बट ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाता कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो इसमें ये होगी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
ये जो स्टेज है, ये स्टेज 7 से 12 साल तक की होती है। इसमें बच्चे लॉजिक प्रॉब्लम जो होते हैं उसको सोल्व करने लग जाते हैं। इनकी थिंकिंग में इकोसेंट्रिज्म भी कम हो जाता है और अब ये फील करते हैं कि जो दूसरे लोगों का विचार है वो उनके जो विचार है उससे अलग हो सकता है। अब वे हर बात में लॉजिक लगाने लग जाते हैं, मेंटल ऑपरेशंस करते हैं। इसमें कंजर्वेशन का गुण भी डेवलप हो जाता है और रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप होने लगती है। कंजर्वेशन मतलब वो जो हमने अभी जाना था कि एक लंबाई में एक गिलास बड़ा है और चौड़ाई में, तो इस एज में आके फिर इसमें कंक्रीट ऑपरेशन में आके बच्चे में डेवलप हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी भी कर पाता है कि 3 × 3 9 है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। और इसमें बच्चा एक से अधिक डायमेंशन पर फोकस करने लगता है। इस स्टेज में बच्चों में लर्निंग की प्रोसेस पहले के स्टेज के कंपेयर में अधिक मैच्योर होने लग जाती हैं। बट क्या है कि ये जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है, इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल रिडक्शन नहीं कर पाता। केवल जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट होती है, कंक्रीट फॉर्म में होती हैं, उन्हीं पर ही ऑपरेशंस लगा पाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या है। ये जो स्टेज है ये 12 साल से जो अधिक बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती हैं। और ये इसमें क्या है कि मेंटल प्रोसेस, जो मेंटल कंसेप्ट होते हैं उनका यूज वर्बली और हाइपोथेटिकली, मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर फोकस करते हैं। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, और इसमें थिंकिंग जो है अधिक लॉजिकल हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस है वो और अधिक डेवलप हो जाती है। इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप होती चली जाती है और लर्निंग की प्रोसेस तेज़ी से तो होती है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स लर्निंग भी इंडिविजुअल के लिए आसान हो जाती है। तो हमने देखा कि पियाजे ने किस तरीके से स्कीमा को बताया, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, 4 स्टेजेस बताई, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इन सभी में ये क्या बताया कि इनके कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, इनके बारे में बताया गया। ऐसे ही साइकोलॉजी के नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।